सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने उस चैप्टर का जो प्लान किंगडम है, उस चैप्टर का अगला वाला लेक्चर जो सेकंड लेक्चर है। आज हम इसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे आखिर में ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स तो अब ये देखो, इसके अंदर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अब सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत असली प्लान की तरह नहीं है। इनके पास मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम रिजॉइड्स देखते हैं, जो जमीन से चिपका रहता है। सिंपल है। फिर आता है इसके अंदर गिबिटोफाइट, ये होती है इनकी असली बॉडी, मतलब इसे रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, और ये एन टाइप होते हैं, मतलब गैमीट बना के ये डिप्लॉय करते हैं। सही है, मतलब दूसरी जगह भेजते हैं, यहाँ पे लेते हैं, एक्सेप्टर और रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। बढ़िया बात है, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन अब चैप्टर की मेन बारी आएगी अब। और बाय द वे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ एक लुटेरा स्ट्रॉ हैट मेज, और मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी पूरे साल भर। बाकी दूसरे मेज तुम्हें पढ़ाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो अब मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होता है। तो इसके क्या नाम है? एंट्रीडियम और आर्किगोनियम। एंट्रीडियम और आर्किगोनियम सही है। लेकिन एंट्रीडियम जो होता है वो बाइफ्लैजेलेट एंट्रोजोइड्स में आता है। ये पानी में रिलीज होते हैं, उसके बाद वो इनके पास फ्लैजिला होता है, तो ये मूव कर सकते हैं, मतलब इधर उधर जा सकते हैं। उसके बाद ये आर्किगोनियम के पास जैसे आए, उसके बाद ऐसा नहीं हो कि कोई नया प्लान नहीं बन गया, नहीं, ये स्पोरोफाइट बनाते हैं। मतलब ये एक जो गेमिटोफाइट था उसके ऊपर फीस्ट करते हैं और काम होता है। और बाय द वे, ये तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें पैसा माला माल नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में काम आते हैं। जैसे वाटर होल्ड कर सकते हैं, तो इधर उधर ट्रैवल करना ईजी है। थोड़ा इनके पास दूसरे काम है। लेकिन देखो, ये जो दूसरे प्लांट्स हैं, उन सब के लिए खाना है, दूसरे एनिमल्स के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, उनके लिए खाना। हमारे लिए ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पर इसके बाद आता है लिवरवॉर्ट। वो तुम लोग को समझने लायक है और वो मज़ेदार भी है। जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं, ये जो हमें मिलते हैं अंधेरी जगह पे, गीली जगह पे, नदी किनारे मिल सकते हैं, पेड़ों की छांव में मिल सकते हैं, मतलब टहनी वहनी पे लगे हुए मिल सकते हैं। बढ़िया बात है। पर इनकी जो बॉडी होती है, ये होती है डॉर्सिवेंट्रल, मतलब ऊपर से अलग नीचे से अलग। जैसे इंसान होते हैं, ऊपर से हम लोग का बॉडी ऐसे होता है, नीचे पैर होते हैं, बस वैसे ही है, इनकी बॉडी अलग अलग होती है। उसके बाद इसके जो रिप्रोडक्शन है, दो टाइप के, फ्रेगमेंटेशन आता है, तो टुकड़ा हुआ नया बन गया। लेकिन दूसरा आता है गेमा, GAMA जो भी है। ये बाद में बनता है गेमा कप। और गेमा कप जो होते हैं वो ऊपर थैलस के ऊपर लगा होता है। जब ये टुकड़ा टूटता है, मतलब ये अलग होता है, तो बस एक नया प्लांट बन जाता है। और बस इतनी सी लिवरवॉर्ट की कहानी। पर ये चैप्टर का जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था, बस थोड़ा हमने एक्स्ट्रा इस लेक्चर में उसके बारे में पढ़ लिया, दैट्स इट। पर अब हम पढ़ेंगे नए टॉपिक्स के बारे में, जो कि अब इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे वो था मॉसिस। मॉसिस क्या होता है? देखो, जो लिवरवॉर्ट था उसको अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो वो बन जाएगा मॉसिस। तो वो दो फेजेस में होता है, एक होता है प्रोटोनीमा और दूसरा लीव स्टेज। प्रोटोनीमा क्या होता है? ये एकदम नया होता है, स्पोर से पहले आता है। ये मतलब ग्रीन होता है, धागों की तरह होता है एकदम, और जमीन पे रेंगता रहता है, एकदम क्रीपर्स की तरह एकदम रेंगता रहेगा। लेकिन इसके बाद जब अपग्रेड होता है, तो यही प्रोटोनीमा बन जाता है। लीफी स्टेज के अंदर ये सीधा खड़ा हो जाता है, छोटे छोटे लीव्स नहीं होते, और ये विजिबल प्लांट होता है। और हाँ, इसी के अंदर तुम्हारा इनका सेक्स ऑर्गन भी होता है। और ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एसेक्सुअल, मतलब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा, बडिंग होगा, मतलब टुकड़े हो गए, एक नया प्लांट बन गया। वरना क्या होगा? गैमीट बनेगा, और गैमीट के बाद तुम्हारा क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा, जो कि अपने ही प्लांट के ऊपर वो फीस्ट करेगा और फिर से नया बन जाएगा, फिर नया बन जाएगा। वो तुम्हें पहले ही पता है कि एक दूसरे से कैसे उनका खून चूसा जाता है और ग्रो किया जाता है। ऐसे तुम लोग अपने दोस्तों का कभी कभी, जो हमारे ग्रुप में सबसे अमीर दोस्त होता है, उसके पीछे तो एकदम पड़े रहते हो कि वो तुम्हारा मोबाइल का रिचार्ज करवा दे, वो तुम्हें मोमोज खिला दे, पिज्जा खिला दे। तो बस वैसी ही बात है। तो सिंपल सी बात है, ये लिवरवॉर्ट का थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, दैट्स इट, ज़रा कुछ नहीं। पर अब इसके बाद आता है पेट्रियोफाइट्स। अब हम पेट्रियोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो जानेंगे वो क्या होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज चैप्टर कंप्लीट करना है, कोई एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक रखना, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, एकदम सिंपली इस चैप्टर को कंप्लीट करना है हमें। अब आता है पेट्रियोफाइट। पेट्रियोफाइट मतलब ये, अब हम जा रहे हैं मेन प्लांट सिस्टम के अंदर, एक प्लांट बॉडी को देखेंगे, जिसके अंदर क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन में पानी। अगर एक प्लांट है, प्लांट के अंदर अगर देखो, मैं प्लांट हूँ, ये ब्रांच है, तो रूट से मैं पानी अपने यहाँ पे भेजूंगा, फूड जो है वो मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा पूरी बॉडी में। तो बस सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ कथन है नहीं। अब प्लांट सिस्टम के अंदर आते हैं लीफ। दो टाइप के लीफ है, माइक्रोफ्लाइम और
माइक्रोफाइल्स एंड मैक्रोफाइल्स। माइक्रोफाइल्स क्या होते हैं? छोटे लीफ, जो अगर तुम्हें छोटे छोटे लीफ देखो बस वो होते हैं, और मैक्रोफाइल वही बड़े बड़े लीफ। सिंपल है, ये भी स्पोर्स बनाते हैं, पर वो सबको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा अपने बोर्ड के ऊपर सारे कीवर्ड्स लिखने हैं, और जैसे कि तुम लोग सही समझ पाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पे। सो मैंने थोड़ा अपने ट्राइपॉड को थोड़ा ऊपर कर लिया जिससे कि तुम लोग आराम से समझ पाओ। सो स्पोर्स जो होते हैं ये बनते हैं स्पोरेंजिया में। बढ़िया बात है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? स्पोरेंजिया और इकोसिस्टम। ये जो एग्जांपल है तुम्हारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर मेन बात ये है कि जो स्पोर्स बनाते हैं ये मतलब तुम्हारा गेमेटोफाइट स्टेज में, मतलब जब ये जर्मिनेट कर रिप्रोडक्शन स्टेज में, उस स्टेज में। सो जब स्पोर्स बनाते हैं, मतलब जब स्पोर्स बनेगा तो क्या होगा? हमें मिलेगा प्रोथैलस। अभी समझो, ये मतलब लीफ से मतलब गिरा, गिरने के बाद ये हार्ट शेप प्लांट बना और ग्रो करेगा। लेकिन देखो ये जो ग्रो करता है ये इतना साइज से ग्रो नहीं करता, ये है थोड़ा ड्रामा क्वीन। क्यों? क्योंकि देखो इसको ठंड भी चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको शेड चाहिए, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, और इसलिए इस चक्कर में तुम्हें हर जगह मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिना अपने टर्म एंड कंडीशन के कहीं जर्मिनेट करेगा नहीं, और ये हर जगह मिलेगा नहीं। अब जैसे कि जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे गर्म हो रही तो तुम्हें मिलेगा नहीं, पहला स्टेज खत्म हो गया। इसको ठंडी जगह चाहिए, शेड चाहिए, पानी चाहिए। मतलब सोचो मतलब कितना ज्यादा ड्रामा क्वीन। सो सिंपल सी बात है। अब ये तो हो गया, अब इसके बारे हम पढ़ेंगे स्पोर्स के बारे में, कौन से टाइप के स्पोर्स होते हैं। ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, तो अब इसको ध्यान से सुनना। सो स्पोर्स के दो टाइप होते हैं, वो है होमोस्पोर्स जो कि तुम्हें हर प्लांट में आराम से मिल जाएंगे, लेकिन हेट्रोस्पोर्स ये थोड़े अजीब है। अब देखो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल्स होते हैं, और हेट्रो और जो बड़े वाले होते हैं मैक्रो या मेगास्पोर्स वो फीमेल्स होते हैं। बस सिंपल समझ, छोटा वाला मेल, बड़ा वाला फीमेल, सिंपल है। अब इसके बाद हमारा बढ़ता है आगे वाला चैप्टर जिसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने आधे ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, 80%। अब 20% चैप्टर बचा था, उसको हम कंप्लीट करेंगे, और उसको कंप्लीट करेंगे आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो अब आता है जिम्नोस्पर्म्स। चलो जिम्नोस्पर्म को लिखना क्या है, ऐसे करते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो के अंदर जिम्नो का मतलब क्या है? नेकेड, और स्पर्म का मतलब क्या है? सीड। तो मतलब क्या है? ये ऐसे चीज है विदाउट फूड कवरिंग। तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसे? अब देखो, अब ये जो ट्रीज होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये कैसे होते हैं? जब बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े ट्रीज ये जो होते हैं ये ड्रामा क्वीन नहीं होते, ये हर जगह में मिल जाएंगे आराम से, इनको वाटर पे डिपेंडेंसी नहीं है। और दूसरी बात, ये जो ट्रीज है ये सर्वाइवल भी बढ़िया कर लेते हैं, मतलब ये हर जगह आराम से मिल जाएंगे, मतलब ये पेट्रोफाइट की तरह नहीं है। अब अगर मैं कोई सिक्वोया यूज किया है तो उसका जो सिक्वोया वर्ड है वो कोई ऐसी एप्पल वर्ड नहीं बनाया, वो एक असली पेड़ है। और ये जो पेड़ है असली वाला ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट ट्रीज में से एक होते हैं। अब देखो ये जो बड़े बड़े ट्री थे इनके अब इतना बड़ा कर तो लिया, लेकिन ये अपने जो लीव्स है वो नीडल लाइफ रखना पसंद करेंगे वाला। क्यों? अब देखो तुम्हें हर जगह सर्वाइव करना है, बढ़िया बात है, लेकिन अगर तुमने अपने पत्ते खोल दिए तो क्या होगा? ज्यादा वाटर वेपर इवेपोरेट होगा। लेकिन अगर वही लीव कॉनिफर्स की तरह एकदम नीडल लाइक हो तो क्या होगा? कम इवेपोरेट होगा, जिससे कि तुम वाटर रिटेंशन ज्यादा अच्छे से कर पाओगे और इजी है सर्वाइवल के लिए। सिंपल सा तुम समझ गए। अब इसके बाद आएगा जिम्नोस्पर्म के अंदर और एडवांस के अंदर कि इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे सर्वाइव करते हैं। और जानते हो ये जो रूट्स होते हैं इनकी, जो मैंने बोला कि इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये रूट्स में वो कहते हैं डीलिंग करते हैं। देखो फंगी और बैक्टीरिया को अपने साथ बुला लेंगे, बैक्टीरिया को बोलेंगे देखो तुम नाइट्रोजन फिक्स करो, फंगी को बोलेंगे तो हम लोग मिलके एक साथ टीम वर्क में रहेंगे, तुम भी जियो हम भी जिए, और दोनों मिलकर टीम वर्क करते हैं, और इसलिए पेड़ बड़े बड़े भी होते हैं और अच्छी बात है। सो अब बढ़ते हैं इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर, जो कि और डिटेल में इनके बारे में है। सो ये रहा स्टार्टिंग चैप्टर का। अब माइक्रोस्पोरेंजिएट ये क्या होता है? ये होता है मेल कोन, और माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरेंजिफाइट। देखो ये सारी स्पोरेंजिफाइट्स ये सब, देखो ये मेल वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे पेरेस ये बनेगा। देखो ये जो कोन होता है इसके अंदर होता है माइक्रो, मतलब कोन का जो नाम है वो है माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। सो इसके अंदर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिएट फाइल्स, और स्पोरेंजिएट फाइल के अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो ये सब जो है ये तुम्हारा मेल वाला पार्ट हो गया, मतलब मेल वाले कोन का पार्ट है, लेकिन फीमेल वाले कोन के पार्ट में थोड़ी अजीब चीज है। देखो मेगास्पोरेंजिफाइट
स्पोरेंजिएट होता है, मतलब मेगा स्पोरेंजिफाइड कोन के अंदर में ये होता है, और ये बनाता है मेगा स्पोरेंजिफाइड। सिंपल है, चाहे मेल वाला था वैसे फीमेल है, वो माइक्रो था ये मेगा है, बस सिंपल है। लेकिन इसके अंदर जो होता है ये होता है एक मदर सेल, मतलब इसके अंदर जो सेल होता है वो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर होता है एक सेल, मतलब एक मदर सेल। अब वो बनता है 4 डिफरेंट सेल में, उनमें से एक मतलब सर्वाइव करेगा और 3 बेकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल बढ़ाने के लिए 3 है, ठीक है। लेकिन अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये करते हैं पॉलन के थ्रू। क्यों? क्योंकि देखो पिछली बार पेट्रोफाइट में क्या था, पानी की जरूरत पड़ रही थी। अब पानी की जरूरत अगर पड़ेगी तो क्या होगा, इसको बार बार पानी को डिपेंड होना पड़ेगा। अगर पॉलन बन जाओ, ये उड़ के जाए, जैसे हमने दूसरे प्लांट्स में देखा है। अगर मेरे गार्डन में मुझे कुछ फूल दिख रहे हैं, तो वो जो फूल है वो क्या कहेंगे कि वो उड़े, उसके ऊपर लैंड गया, पॉलन ट्यूब आया और ग्रो कर गया, पानी की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। अब कई बार सर्वाइवल के लिए एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, और कई बार मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला था ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारी बुक अगर तुम रीड करोगे तुम्हें सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, उनको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम्हें वर्ड्स याद नहीं होंगे ध्यान से तो तुम बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं ला पाओगे। तुम्हें अभी बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम दोनों में बढ़िया मार्क्स लाने। सो वर्ड्स को, टर्म्स को और स्पेलिंग्स को हमेशा ध्यान रखना। स्पेलिंग तुम्हारे बोर्ड में काम आएगा और टर्म्स तुम्हारे नीट में काम आएगा, सिंपल बात है। अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले में जो कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। जिम्नोस्पर्म जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि वो नेकेड सीड है, लेकिन ये जो है ये फुली कवर्ड, एकदम आर्मर्ड। अगर तुमने कौन सा गेम का एग्जांपल दिया जो हम लोग को, रेजिडेंट इविल अगर देखा हो तो लास्ट में क्या होता है, लियोन के पास सबसे बेस्ट गियर्स होता है, यहाँ पे ईथन विंटर के पास सबसे बेस्ट गियर होता है, बस सब वैसे ही है। बाय द वे आजकल मेज मुझे इस दुनिया के सारे गेम्स मुझे खिलवा रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है सारे रेजिडेंट इविल सीरीज कंप्लीट करके। अब इसके बाद मैं खेल रहा हूँ फैज़्मोफोबिया, तो किसी को अगर मेरे साथ खेलना हो तो मुझे बताना, पर चलो तुम लोग को पढ़ने की जरूरत है। सो गेमिंग करो पर सिर्फ अपने टाइम से। तो हम कहा थे हम थे एंजियोस्पर्म एकदम कवर्ड, एकदम लोडेड, मतलब उनके पास पूरी आर्मर्ड है, सब कुछ है। ये फ्लावर बनाते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। पिछली बार मैंने जिम्नोस्पर्म में जो एग्जांपल दिया था कि देखो प्लांट के ऊपर जैसे फूल के ऊपर आता है पॉलन गिरता, वो एग्जांपल वहां पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक तरीके से मैकेनिज्म सेम है। अब बनते हैं फ्रूट्स के अंदर क्या बनेंगे, ओव्यूल्स, मतलब अगर यही सेम चीज होगा, पॉलन गिरेगा, पॉलन के बाद फ्लावर बनेगा और उसके बाद क्या होगा, फ्रूट्स बनेंगे, फ्रूट्स के बाद उसमें बनेंगे सीड, और सीड से फिर जर्मिनेट हो पाएंगे। मतलब सोचो कितना बढ़िया बात है। अब दूसरी चीजों की कोई चिंता ही नहीं है, इधर से उधर जाना कोई दिक्कत नहीं है। सीड है, सीड के पास कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। कितने सीड तो एसिड में सर्वाइव कर जाते हैं, इतने सख्त होते हैं। अब कुछ ऐसे में प्लांट्स होते हैं जो एकदम छोटे होते हैं और कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो 100 मीटर जाते हैं। यूकेलिप्टस बहुत बड़ा पेड़ है। तो सिंपल सी बात समझो, अब अगर तुम्हारे पास अगर हथियार हो, तुम्हारे पास वेपन्स हो, तो तुम एक ज़ॉम्बी से पूरा भरा हुआ लैंड भी आराम से कर सकते हो। सो इतनी सी बात रही। अब एंजियोस्पर्म तो खत्म हो गया। एंजियोस्पर्म सिंपल सा मैंने जो बताया, पॉलन गिरा, पॉलन ग्रो हुआ, फ्रूट बना, सीड बना, सिंपल ओव्यूल से फ्रूट बना, उसके अंदर सीड्स पड़े, तुम फ्रूट खा लेते हो, सीड को फेंक देते हो, वहां से एक और पेड़ निकल आता है, सिंपल है। अगर तुमने कभी नींबू देखा हो, अगर नींबू का जो पेड़ होता है लेमन का, तो पहले क्या होता है, व्हाइट फ्लावर आते हैं। व्हाइट फ्लावर आने के बाद क्या होता है, पॉलन गिरते हैं, दूसरे नेक्टर्स लेके जाते हैं, जो मैंने बताया तुम लोग को पहले से आसक्त पड़ा है कैसे बीज पॉलन में कितनी मदद करती है। उसका इधर से उधर लेके गई, वो जर्मिनेट हुए, और जर्मिनेट होने के बाद क्या होता है, सोचा कभी? जर्मिनेट होने क्या होता है, वो बनते हैं लेमन के बाद क्या कहते हैं, तुम स्क्वीज करते हो, लेकिन उन सीड का क्या होता है, तुम फेंक देते हो कूड़े में। कई लोग कूड़े में नहीं फेंकते, वो कलेक्ट करते हैं और गार्डन में लगा देते हैं। गार्डन में लगाने से क्या होता है, वो पेड़ बड़ा हो जाता है, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो बस सिंपल है, तुम लोग को मिलेंगे बढ़िया नींबू के पेड़, और तुम घर में आराम से फ्री में नींबू खा सकते हो। और फिर तुम लोग को जो मेरे ने बताया था कुछ साल पहले कि इस दुनिया के बारे में कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लेवल की, तो वो सब नहीं होगा। तो सीड लगा लिया करो, अगर तुम्हारे बच्चे पपाया है तो उसके सीड लगा सकते हो। इन सब के ऊपर देखना सबके पास कवरिंग होता है, और जो सीड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। पर 2 कॉटिलेज में डिवाइड होते हैं कि नहीं, वो बस इतना है। जैसे कि वो तुमने छोले खाए अगर तो देखा होगा, उसको अगर तुम डिवाइड करो तो 2 साइड होते हैं बस, वो डाइकॉट कह लो। मोनोकॉट जो होते हैं वो एक ही मतलब पूरा सीध है। तो बस सिंपल सी बात हो गई। अब ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब कल से तुम्हें पढ़ाएगा टाइम लॉर्ड, जो तुम्हें पढ़ाएगा अपनी फिजिक्स, और वो बहुत बकबक करता है। सो
या दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम लोग को चैप्टर समझ में आ गया, और चैप्टर समझ में आ गया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अभी जाओ और सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो क्रू, और तुम लोग को अगर मेरे साथ रहना तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कुछ कमेंट कर देना, अगर कुछ पसंद आया हो तो बता देना क्या था, कुछ इंप्रूव करना तो बताना। So that's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye.